आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लॉग ए टेस्ट के हवाले से। लॉग ए टेस्ट के हवाले से हमने एक मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ शुरू की थी। ये उस सीरीज़ का 23वां टेस्ट है। आइए इसको हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हेन डिड मोहम्मद अली बोगरा बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कब बने थे? तो मोहम्मद अली बोगरा साहब जो थे ये बने थे अप्रैल 1953 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम एज फॉर मेंबर नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो मिनिमम एज जो है नेशनल असेंबली के मेंबर की अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 तो वो है 25 साल। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इलेक्शंस हेल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत जो इलेक्शन हेल्ड होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन जो है हेल्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट में डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। जो सदर है, सदर मुमलिकत, इसके पास ये अख्तियार हासिल है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सके और ये पावर देता है आईन पाकिस्तान 1973 का जो आर्टिकल है 58। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ बिल इज रिजेक्टेड और नॉट पास्ड विद इन 90 days ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन दिस बिल विल बी सेंट टू। अगर कोई बिल प्रेजेंट होता है नेशनल असेंबली के अंदर और वो पास नहीं होता और 90 दिन के अंदर जिस दिन से वो प्रेजेंट किया गया हो नेशनल असेंबली के अंदर, तो ऐसी सूरत में इस बिल को जॉइंट सेशन के अंदर भेजा जाता है। जॉइंट सेशन से मुराद जब नेशनल असेंबली और सेनेट का इकट्ठा इजलास हो रहा हो तो वो बिल दोबारा से प्रेजेंट किया जाता है उसको पास करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी जॉइंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द रिट दूज ऑब्जेक्ट इज टू कर्ब एक्सेस of jurisdiction to keep inferior courts and tribunals within their bounds. It is called certiorari. क्वेश्चन नंबर 6 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, a writ which would be issued to the government only in case in which the action is clearly in violation of something having the force of law. It is called जो रिट है उसका नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसी रिट जिसके अंदर आप गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट को चैलेंज कर रहे हों कि वो किसी भी फोर्स ऑफ लॉ के अगेंस्ट जा रही है, किसी लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट, तो ये जो रिट है इट इज़ कॉल्ड मैंडेमस। क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, पब्लिक लॉ सिग्निफाइज दोज रूल्स दैट रेगुलेट द सिटीजन्स एंड स्टेट रिलेशनशिप। यहाँ पे पब्लिक लॉ की जो डेफिनेशन एक किस्म की दी गई है, यस इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। पब्लिक लॉ से मुराद ऐसे रूल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं सिटीजन्स और स्टेट के रिलेशनशिप को। क्वेश्चन नंबर 9, फिफ्थ मैरिज हैविंग 4 वाइव्स एट द सेम टाइम इट इज़ इर्रेगुलर। एक बंदे की 4 बीवियां हैं ऑलरेडी, तो वो 5वीं शादी कर लेता है उन 4 के होते हुए, तो वो जो 5वीं शादी कर रहा है ये इरेगुलर शादी है। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ पे ये याद रखें कि इरेगुलर जो मैरिज होगी उसको आप जो उसकी इरेगुलरिटी है वो दूर करके आप उसको रेगुलर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 5वीं शादी की, 4 बीवियाँ उसकी ऑलरेडी थी, अगर उनमें से किसी को एक को तलाक दे देता है तो ऐसी सूरत में जो उसकी 5th वाइफ है वो जो उसकी मैरिज है 5th वो रेगुलर बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ समवन मैरीज टू अ वुमन ड्यूरिंग हर इद्दत इट विल इरेगुलर मैरिज। तो कोई भी शख्स अगर किसी वुमेन से शादी करता है उसका अभी तक इद्दत पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ तो ये शादी जो है वाइड नहीं होगी, ये इरेगुलर होगी,
इसकी इरेगुलरिटी दूर करके हम इसको वैलिड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, हु रोड द फर्स्ट बुक ऑन साइंस ऑफ लॉ। साइंस ऑफ लॉ के ऊपर जो सबसे पहली बुक लिखी थी वो लिखी थी इमाम शाफी ने। क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज नोन एज दारुल हिजरा। दारुल हिजरा इमाम मालिक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, इमाम मालिक। क्वेश्चन नंबर 13, इफ सम सूट इज पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑन सम इशू देन व्हाट रूल अप्लाई ऑन न्यू सूट रिगार्डिंग सेम सब्जेक्ट। अगर किसी एक सब्जेक्ट के हवाले से किसी कोर्ट के अंदर कोई भी सूट पेंडिंग है तो उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप नया सूट फाइल करना चाह रहे हैं तो ऐसी सूरत में जो रूल है वो रेस सब जुडाइस का वो एप्लीकेबल होगा या वो अप्लाई हो जाएगा और ऐसे सूट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द मैटर इन इशू इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय कोर्ट देन, अगर कोई मैटर जो है किसी इशू के ऊपर सेम सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी जो केस है वो किसी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन रखती थी वो कोर्ट, तो अगर उसी चीज़ के ऊपर आप दोबारा से केस करेंगे तो ऐसी सूरत में रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो जाएगा कि ये चीज़ जो है ऑलरेडी डिसाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 वाज फेडरल सिस्टम जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के अंदर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, फेडरल। क्वेश्चन नंबर 16, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है इसको हम फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म प्रूडेंस मीन्स लॉ एंड नॉलेज। प्रूडेंस है उसका जो ये टर्म है इसका जो मतलब है वो है लॉ और नॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टेटमेंट्स ऑफ लॉ बाय कोर्ट्स विच गो बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स of the particular case in hand and lay down an unnecessary rule, it is called obiter dicta। क्वेश्चन नंबर 18 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, obiter dicta। क्वेश्चन नंबर 19, Solomon classifies material sources into how many kinds? Solomon classifies material sources into two kinds. The first one was historical sources and the second one was legal sources. So question number 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, both A and B। Question number 20, legislation means making of law and setting of law। तो question number 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, both A and B। Question number 21, there can be no law without legislation act, it was said by Austin। तो क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और जो लेजिस्लेशन की जो मेन काइंड्स हैं प्राइमरी काइंड्स वो हैं दो, और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसकी काइंड्स हैं 5। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 वाज इनेक्टेड ऑन। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 इनेक्ट हुआ 6 अक्टूबर 1860 को। क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, पाकिस्तान पीनल कोड इट इज अ पीनल लॉ। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म मेंस रिया मीन्स, जो टर्म है मेंस रिया इससे मुराद एक्चुअल इंटेंशन है, किसी भी शख्स की एक्चुअल इंटेंशन को हम मेंस रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड। कोई भी नुकसान आप पहुंचाते हैं इलीगली किसी शख्स को, उसकी बॉडी को, उसके माइंड को, उसके रेपुटेशन को या उसकी प्रॉपर्टी को, तो इट इज कॉल्ड इंजरी। क्वेश्चन नंबर 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस
इज नॉट एन ऑफेंस। कोई भी शख्स कोई भी काम करता है अगर अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर, तो वो ऑफेंस के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, द वर्ड ताजीर इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड अजर। क्वेश्चन नंबर 28 है, वो ये कह रहा है कि जो वर्ड है ताजीर, ये कौन से वर्ड से निकला है, तो ये निकला है वर्ड अजर से। क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, एन एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट एन ऑफेंस। कोई भी शख्स अगर अनसाउंड माइंड है और वो कोई भी इलीगल एक्ट करता है तो वो ऑफेंस काउंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉट एन ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 30, ए मिस्टर ए एम्स एट अ डीर बट मिसेस द टारगेट एंड किल जी हु इज स्टैंडिंग बाय। मिस्टर ए इज गिल्टी ऑफ। ए ने किसी हरन के ऊपर निशाना बांधा, झाड़ियों के दूसरी तरफ मिस्टर जी जो है खड़ा था और उसने शॉट किया, वहां से हरन से मिस हुआ शॉट और जाके जी को लगा, जी की डेथ हो गई। तो ऐसी सूरत में ए जो है ये गिल्टी है कत्ले खता का। क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, द टर्म इकराह मीन्स। इकराह से क्या मुराद है, यहाँ पे इकराह से मुराद कंपल्जन है। क्वेश्चन नंबर 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म ऑफ मीन्स फॉरगिव एंड वेव। क्वेश्चन नंबर 32 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 33, द CRPC 1898 कंटेन्स हाउ मैनी शेड्यूल्स। 1898 CRPC के अंदर जो टोटल शेड्यूल्स की तादाद है वो है 5। क्वेश्चन नंबर 33 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास नेक्स्ट, CRPC 1898 इज अ प्रोसीजरल लॉ। क्वेश्चन नंबर 34 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, CRPC डिवाइड्स ऑफेंसेस इन हाउ मेनी काइंड्स। CRPC जो है ऑफेंसेस को 2 काइंड्स के अंदर डिवाइड करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो क्वेश्चन नंबर 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 36, सेक्शन 4 सबसेक्शन के ऑफ CRPC डिफाइंस इंक्वायरी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। इंक्वायरी जो है ये मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है और इन्वेस्टिगेशन जो है ये पुलिस कंडक्ट करती है, ये इन दोनों के माबैन फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन ऑफेंस इन विच बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू एन अक्यूज्ड एज ऑफ राइट, इट इज़ कॉल्ड नॉन बेलेबल ऑफेंस। एक ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर जो ऑफेंडर है या अक्यूज्ड है उसको जो बेल है एज अ मैटर ऑफ राइट उसको अवार्ड नहीं की जाती, तो ये ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, क्रिमिनल कोड्स हैज क्लॉसेज। जो क्रिमिनल कोड्स हैं इसकी 2 क्लॉसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, what section of CRPC empowers police officer to break open a door and windows for the purpose of liberation of any person। CRPC का कौन सा सेक्शन पुलिस ऑफिसर को यह अख्तियार देता है कि वो किसी घर का दरवाज़ा या विंडो तोड़े या उसको ज़बरदस्ती खुलवाए अगर किसी शख्स की आज़ादी मतलूब हो, तो वो है सेक्शन CRPC का 49 सेक्शन जो है CRPC का वो पुलिस ऑफिसर को ये अख्तियार देता है। क्वेश्चन नंबर 39 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, सेक्शन 52 डील्स विद मोड ऑफ सर्च ऑफ अ विमेन। सेक्शन 52 CRPC का है, ये तरीक़ाकार बयान करता है कि किसी खातून की अगर तलाशी लेना मकसूद हो तो वो तलाशी कैसे ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, द कानून शहादत ऑर्डर 1984 रिपील्स। कानून शहादत ऑर्डर 1984 ने रिपील किया था एविडेंस एक्ट 1872 को। क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, अ पर्सन shall not be competent to testify if he has been। कोई भी शख्स competent नहीं है कि वो टेस्टिफाई करे अगर वो शख्स कन्विक्टेड है किसी कोर्ट की जानिब से परजरी या
फॉल्स जो एविडेंस है उसके अंदर फंस के उस शख्स को कोर्ट से सज़ा हो चुकी है और वो सर्टिफाइड है कि उसने झूठी गवाही दी, तो ऐसे शख्स को बाद में किसी भी कोर्ट के अंदर जो है उसकी जो गवाही है वो टेस्टिफाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, सबऑर्डिनेट टू आर्टिकल 5 ऑफ QSO, no person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him। QSO का जो आर्टिकल 5 है वो यहाँ पे ये राइट देता है मैरिड पर्सन्स को कि ड्यूरिंग मैरिज कोई भी कम्युनिकेशन अगर हुई हो तो आप उनको कंपेल नहीं कर सकते या मजबूर नहीं कर सकते कि वो उस बात को डिस्क्लोज करें। क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, ड्यूरिंग मैरिज। क्वेश्चन नंबर 44, एविडेंस में नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन। एविडेंस जो है एडमिटेड फैक्ट्स जो आ जाएं, जो फैक्ट एडमिट हो जाए उसके ऊपर दोबारा से या बाद में एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 44 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, एडमिटेड फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 45, इन क्रिमिनल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन। क्रिमिनल केसेस के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, एग्जामिनर इन चीफ। तो एग्जामिनर इन चीफ से यहाँ पे क्या मुराद है? एग्जामिनर इन चीफ जब कोई पार्टी किसी विटनेस को कॉल करती है, प्रेजेंट करती है और वही पार्टी अपने विटनेस को जब एग्जामिनेशन करती है उसका, तो ये एग्जामिनर इन चीफ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। क्वेश्चन नंबर 47, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। ऐसा कन्फेशन जिसके अंदर जो इम्प्रेशंस हैं इंड्यूसमेंट के, थ्रेट के या प्रॉमिस के, उनको रिमूव कर दिए जाए, ये चीज़ें उस कन्फेशन के अंदर ना हो तो इट बिकम्स रेलिवेंट। क्वेश्चन नंबर 47 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिकम्स रेलिवेंट। ऐसी सूरत में ये कन्फेशन जो है काबिल कबूल है। क्वेश्चन नंबर 48, मिस्टर ए murdered Mr. B. C, a witness of the case, states that he was standing near the two and saw that Mr. A pulled a dagger out of his jacket, stabbed B twice on his chest. As a consequence, Mr. B fell down on the ground, who later died. Mr. C's evidence will be। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि A ने कत्ल किया B का, C विटनेस था, वो पास में ही खड़ा था। वो ये बयान करता है कि मैंने देखा कि मिस्टर ए ने चाकू निकाला अपनी जैकेट से, मिस्टर बी के सीने के ऊपर 2 बार उसने वार किया, स्टैब किया, और जिसके नतीजे में मिस्टर बी नीचे गिरा। बाद में उसकी लेटर ऑन उसकी डेथ हो गई। तो ये जो सी की एविडेंस है ये क्या है? इट इज़ डायरेक्ट एविडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 48 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी, डायरेक्ट एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 49, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस इज। जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है क्रिमिनल केसेस के अंदर वो क्या है? वो है टू प्रूव बियॉन्ड एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू प्रूव बियॉन्ड एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन अकम्प्लिस इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अकम्प्लिस जो है कहाँ पे, ये किन केसेस के अंदर कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होता? उन केसेस के अंदर विच आर पनिशेबल विद हद। हदूद के केसेस के अंदर अकम्प्लिस के जो एक बीइंग एन पर्सन अकम्प्लिस जो है काबिल कबूल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 50 की दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑफेंसेस पनिशेबल विद हद। थैंक यू।